ऐसी जिंदगी होगी हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम, मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आइए हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स जो वास्तविक संख्याएं हैं उसमें हमने 2 प्रश्नों को हल कराया था। आज तीसरे प्रश्न को लेकर हम आए हैं। तीसरे में जितने भी पार्ट हैं आज सबको समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, आपको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो ज़रूर बनता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। फिर वही बातें, पुरानी बातों को हम दोहराते हैं। ये अपरिमेय संख्या जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1/√2 यानी 1/√2, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले तो हम इसको मानेंगे कि ये संख्या परिमेय है। परिमेय संख्या को मानकर उसको हल करेंगे, कुछ कंडीशन उसके अंदर होंगी। उस कंडीशन से हमें पता चलेगा कि जो ये संख्या 1/√2 है परिमेय न होके बल्कि अपरिमेय है, ठीक है। तो उसके लिए आप जानिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपको फिर से बेसिकली चीज़ बता देते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे 5/15 है, इसको पूछे कि परिमेय है कि अपरिमेय है। ये तो परिमेय है, लेकिन इसमें अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई संख्या उभयनिष्ठ है जिससे दोनों कट जाती हैं, तो 5 से कटेंगी दोनों। 5 एक कम 5, 5 से 15। इसका मतलब 1/3 इसका सूक्ष्म रूप यानी छोटा रूप मिल जाता है हमको। जो छोटा रूप हमको मिलता है 1/3, इसमें आपको चेक करना होता है 1 और 3 में कोई एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें है या नहीं। तो ध्यान दीजिए, 1 भी केवल 1 से कटेगा, 3 भी केवल 1 या अपने से कटेगा। तो अगर दोनों का हम उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें देखते हैं तो संख्या 1 प्राप्त होती है। अगर कोई संख्या हो उसके 1 से ज़्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाए तो समझ लीजिए वह संख्या परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय हो सकती है, ठीक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। माना 1/2 बराबर a/b, और आप जानते ही हैं जहाँ b का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। जहाँ b का मान 0 के बराबर नहीं है, इसके ऊपर अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, माना 1/2 परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, परिमेय, इसको मान लेते हैं परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को आप जानते हैं वह संख्या p/q के रूप में होती है और q का मान 0 के बराबर नहीं होता। चाहे p/q कहिए चाहे a/b कहिए, बोथ आर सेम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ a b है क्या उसके बारे में लिखते हैं। जहाँ a और b पूर्णांक हैं, क्या हैं, पूर्णांक हैं तथा a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। क्या है, गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, ठीक है। अब इसको लेकर हम आगे चलते हैं। इसको एक बार हम और लिख देते हैं, 1/2 बराबर a/b, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस √2 को वहाँ ले जाइए, b को यहाँ लाइए। तो मतलब इस प्रकार से अगर फ्रैक्शन दोनों यानी कि भिन्न रहती हैं, यहाँ पे एक भिन्न है, बराबर का निशान है, फिर एक भिन्न है, तो इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा होता है। तो b का गुणा 1 के साथ होगा b एक कम b, और कर्णिम 2 का गुणा a के साथ होगा तो कर्णिम 2 × a, या इसको हम लिख सकते हैं कर्णिम 2a = b। अब यहाँ पे हमको मिल गया। अब हम करते क्या हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b² बराबर b² बराबर
2 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, या इसको ऐसा लिख दीजिए आप 2a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इस 2 को इसके पास ले जाएंगे तो यहाँ से गुणा का निशान है, राइट साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा। इसका मतलब b स्क्वायर को 2 काटेगा, b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे यहाँ 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसको इक्वेशन 1 मानिए, को विभाजित करता है। इसका मतलब अतः, यानी इसलिए अतः 2b को भी विभाजित करेगा, एक चीज़ तो हमको यहाँ मिल गई, विभाजित करेगा, यानी कि एक से ज़्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ मिल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे हम हल करते हैं। अब क्या करेंगे, b का मान कुछ मान लेते हैं, b बराबर 2c, इसको हमने क्या किया, माना, और इसी मान को उठाकर हम समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, यहाँ पे हो जाएगा, ये है 2a स्क्वायर बराबर b जगह क्या रखेंगे, 2c। अगर यहाँ 2 है तो 2 ही मानेंगे, 5 रहता तो 5 मानते, 7 रहता तो 7 मानते, 6 रहता, जो संख्या यहाँ पे रहेगी वही संख्या हम यहाँ पे 2c के मानेंगे। और यहाँ पे लिख देंगे जहाँ c पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है, इसको लिख देना हमको, जहाँ c एक पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, रखने पर 2a स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या है b स्क्वायर, तो b जगह क्या रखेंगे, 2c का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, ठीक है। 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर इस 2 को हम इस साइड लाते हैं तो इसके अपॉन में 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये जो 2 है ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहाँ लिखेंगे 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब अतः 2, अगर ए स्क्वायर का ए रहेगा तो भी ए इसको विभाजित करेगा, अतः 2 ए को भी विभाजित करेगा, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहीं पे हमारा क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है। देखो, अगर समीकरण 2 को लेते हैं, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, ठीक है, 2 और 3 में देखिए, यहाँ पर देखिए जो 2 है वह b को विभाजित कर रहा है, वही उभयनिष्ठ संख्या 2 a को भी विभाजित कर रहा है, जबकि हमने क्या माना है, a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड तथा a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। लेकिन यहाँ पर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और मिल जा रहा है, क्या मिल जा रहा है, 2 और 2 मिल जा रहा है, a को भी 2 काट रहा है और b को भी 2 विभाजित कर रहा है। इसका मतलब एक के अलावा और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो a और b को विभाजित करता है, ठीक है। अतः यहाँ पर a और b के 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त 1 व 2 मिल गए, ऐसा a व 2 प्राप्त हुए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको। यहाँ मिटा देते हैं हम ये क्वेश्चन और यहाँ हम इसको हल कर देते हैं। हल तो हो ही गया है। चलिए, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 2 प्राप्त हुए। जो हमारी क्या कल्पना थी, हमारी कल्पना ये थी a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि हमको 2 गुणनखंड उसके उभयनिष्ठ मिल गए, विरुद्ध है। यह जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, यह विरोधाभास
हमारी गलत अवधारणा से या कल्पना से या मान्यता से, हमारी गलत कल्पना से हुआ कि ए व बी का केवल एक गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। अतः क्या था, 1/2 अपरिमेय संख्या है। अगर एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता, अपरिमेय संख्या है। अगर एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता तब तो परिमेय होता, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गए, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है 7 कड़ी 5, और इसको भी हमें अपरिमेय ही सिद्ध करना है। इसको भी हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। सेम प्रोसेस इसमें भी यूज करते हैं हम। हल में देखिए क्या होता है। माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। चलिए, परिमेय संख्या है तो 7 कड़ी में 5 बराबर a/b, यानी कि अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ पर b का मान 0 के बराबर नहीं है। a और b हैं क्या, उसके बारे में लिख लो। a और b पूर्णांक हैं। क्या हैं, पूर्णांक हैं। a और b पूर्णांक हैं तथा a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। ये बात इतनी आपकी समझ में आ रही होगी। तो अब इसको लिखते हैं नीचे हम। 7 कड़ी में 5 बराबर a/b, ठीक है। b का गुणा हम इसमें कर देते हैं, नहीं b का गुणा मत करो। कड़ी में 5 को हम यहाँ छोड़ते हैं, 7 को इधर लाते हैं तो a/7b हो जाता है, ठीक है। a/7b हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कड़ी 5 और a/7b है। अब लिखेंगे यहाँ पे हम, इसको ज़्यादा हल नहीं करना है। जहाँ a और b पूर्णांक हैं, अतः a/7b परिमेय है। क्या है, परिमेय है। भाई अगर a/7b परिमेय है तो इसके बराबर कड़ी में 5 है, तो कड़ी में 5 भी क्या होगी, परिमेय होगी। अतः कड़ी में 5 भी परिमेय है या परिमेय होगी। अब देखिए, कड़ी 5 परिमेय होगी। क्यों, क्योंकि a/7b परिमेय है। अगर क्योंकि a भी पूर्णांक है और a/7 भी गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। a/7b हमारा क्या है, परिमेय है। तो इसके बराबर कड़ी 5 है तो वो भी क्या होगी, परिमेय होगी। परंतु हम जानते हैं, हमने प्रूफ किया है, परंतु हम जानते हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय है। क्या है, एक अपरिमेय है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ कि 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने जो माना उसके विरुद्ध हो गया, ठीक है। अतः 7 कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। बस इस तरह से इसको आपको प्रूफ करके दिखा देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ।
अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट भी, इसको भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है 6 प्लस कड़ी में 2 को। चलिए इसको भी सेम प्रोसेस से हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए, माना अपरिमेय पूछा है, इसको क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय, लेकिन हम मानेंगे क्या? परिमेय। हम उसके उल्टा मानते हैं, उसके विपरीत मानते हैं। माना 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, अगर परिमेय संख्या है तो 6 प्लस कड़ी में 2 बराबर a बटे b होता है p बटे q के रूप या a बटे b के रूप, यानी कि यह भिन्न होती है। जहाँ b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब लिखेंगे जहाँ a व b पूर्णांक संख्याएं हैं या पूर्णांक हैं और a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं है। ठीक है, अब इसको फिर हम लिख लेते हैं नीचे। 6 प्लस रूट में 2 बराबर a बटे में b। 6 को उधर ले जाइए, रूट में 2 के यहीं छोड़िए। रूट 2 बराबर a बटे b माइनस 6। या इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दीजिए, इसके बटे में 1 मान लीजिए और दोनों का एलसीएम ले लीजिए। b और 1 का एलसीएम b होता है, b का b में डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई। तो b का b में डिवाइड किया तो 1 का मल्टीप्लाई a में किया तो a माइनस 1 का डिवाइड b में किया तो b का मल्टीप्लाई किया तो 6b। ठीक है, ये 6b हो गया। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट में 2 बराबर 1 बटा b a माइनस 6b, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। पता क्या होनी चाहिए? यहाँ पर a और b 2 संख्याएं लिखा है तो हम जानते हैं क्योंकि a व b पूर्णांक हैं। a और b क्या हैं? पूर्णांक हैं। अतः 1 बटा b a माइनस 6b, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा था ऊपर, a माइनस 6b बटे में b एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब यह पूर्णांक है और ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगी। भाई अगर ये परिमेय है तो इसी के बराबर कड़ी में 2 है ना, तो अतः कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगी। अतः कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, ये हमने प्रूफ किया है, परंतु हम जानते हैं कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब क्यों है? यह जो विरोधाभास हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, हमने तो माना था परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? यह अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, यहाँ भी लिख लीजिए वही, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ कि 6 प्लस रूट में 2 परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। अब ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1.3
2 के बाद तो कोई एक्सरसाइज है ही नहीं। अब सेकेंड चैप्टर जो होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।